कैसे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछले क्लास में हमने RS कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट दे दिए थे, आप लोग पढ़ लिए हैं। अगर पढ़ लिए तो ये वीडियो 100% समझ में आएंगे, ये वीडियो 100% समझ में आएंगे। आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, पिछले क्लास में हम RS का कंसेप्ट क्या दिए थे। देखिए यहाँ पे, देखिए फोर्थ पोजीशन को वर्टिकल पे रखेंगे। वर्टिकल को बोलते इस एंगल बोलते वर्टिकल, हॉरिजेंटल बोलते ऐसे रहेगा एंगल लाइन, तो उसे हॉरिजेंटल बोलते। अगर फोर्थ पोजीशन वर्टिकल पे हो तो रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होता है, रोटेशन किधर 1 से 2 की ओर जाएंगे, 2 से 3 की ओर जाएंगे, मतलब 1 से 3 की ओर जाएंगे। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज में होता है तो उसका कन्फिग्रेशन R होगा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉक में जाएगा तो उसका रोटेशन S होगा, जिसका हम ट्रिक दे दिए VCR, वर्टिकल क्लॉकवाइज तो R। यहाँ पे अगर फोर्थ पोजीशन हॉरिजेंटल पे रहे, रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, रोटेशन क्लॉकवाइज और तो S हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटी क्लॉक रोटेशन होगा तो R हो जाएगा। इसका ट्रिक हम बताएं HCS। किसी को समझ में आएगा कि सर क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, एंटी क्लॉक किसको बोलते हैं, आप लोग घड़ी पे ध्यान देंगे। जैसे कि ये मेरी घड़ी है, देखिए देखिए सुई का चल रहा है, इधर चल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए टिक 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 चल रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज। अगर इधर रोटेट करेंगे तो वो एंटी क्लॉक होगा, समझ गए। चलिए अब हम क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन पे आइए और प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम जैसे कि यहाँ बनाते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो ME लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोग उतार लेंगे, फिर हम आंसर करें। ME का मतलब होता है, आप लोग को सिखाए हैं CH3। ET का मतलब होता है C2H5। तो इसमें देखिए क्या क्या करेंगे। यहाँ कार्बन से स्टार्ट होता है, मतलब इसका नाम CH3। अब यहाँ पे देखिए OIBR, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है, 53 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो प्रायोरिटी जो हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी 1 आएगा, इसका प्रायोरिटी 1 आएगा। उसके बाद अब इस तीनों में देखेंगे एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा, तो ब्रोमीन का होगा। आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे। अब यहाँ पे C से चालू होता है, यहाँ O से चालू होता है। यहाँ देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर O का हम बता दिए ना, O डबल बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन से। तो हमको देखना है डायरेक्ट अटैच जो ये कायरल है किससे है, तो ऑक्सीजन से अटैच है। ऑक्सीजन और कार्बन में देखेंगे एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, तो ऑक्सीजन 8 होता है, कार्बन का कितना होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम का 2 होता है, लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4, कार्बन का 6 होगा, बोरॉन 5 होता है, कार्बन का 6 होगा। यहाँ 6, यहाँ 8। तो हम इसका पोजीशन जो देंगे, प्रायोरिटी देंगे 3 में देंगे, और इसका प्रायोरिटी देंगे C आ जाता है, इसका प्रायोरिटी होगा 4th। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कंसेप्ट जो लगाना है। हम बोले फोर्थ पोजीशन को इग्नोर करना है, कल के याद करिए, कल वाला कंसेप्ट याद करेंगे। फोर्थ पोजीशन को इग्नोर लेके चलना है। फोर्थ पोजीशन में कहाँ है, फोर्थ पोजीशन हमें यहाँ है, उसको इग्नोर करना है। और ये किस पे है, ये वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, तो हमने बताया इस डायरेक्शन को हॉरिजेंटल बोलते हैं। देखिए हम लिख दिए हैं फोर्थ पोजीशन हॉरिजेंटल पे है, ये कंसेप्ट लग जाएगा। अब देखेंगे फोर्थ पोजीशन पे क्या है, हॉरिजेंटल है। अब देखेंगे 1 से जाएंगे 3 की ओर, मतलब इधर से इधर। हमारा घड़ी किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखेंगे ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखेंगे रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा। बस आपसे यही पूछा जाएगा S होगा या R होगा। कायरल में ही RS होता है, कायरल है ये sp3 शो करता है, 4 बॉन्ड सिग्मा sp3, और चारों के चारों डिफरेंट है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इसका पोजीशन देख लीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयोडीन का नंबर 1 प्रायोरिटी होगा एटॉमिक नंबर से, दूसरा में ब्रोमीन का होगा, दूसरा में ब्रोमीन का होगा। अब इस दोनों में देखेंगे हाइड्रोजन 1 होता है, इसका होता है कार्बन का 6 होता है, तो तीसरा प्रायोरिटी ये होगा, और चौथी प्रायोरिटी ये होगा। चौथा को इग्नोर करके चलना है, बता दिए। अब कहाँ पे चौथा है, चौथा है हॉरिजेंटल पे, देखिए लिख दिए हैं
और देखेंगे एक से जाएंगे 3 की ओर, बोलेंगे सर हम तो जा रहे हैं एक से इधर जाएंगे 3 हो जाता है, इधर 2 इधर। हम एक से 2 के रास्ते 3 की ओर जाएंगे। देखिए हम यहाँ से 2 जा रहा है, 2 से जाएंगे 4th कहाँ, हमें कोई मतलब नहीं, तीसरा की ओर आए। कौन सा डायरेक्शन में घूमा, ये घूमा एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में घूमा। इसका देखिए हम लिख दिए एंटी क्लॉक में घूमा तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो यही हम बोले कि प्रायोरिटी देखेंगे इस स्ट्रक्चर को कैसे बना हुआ है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये कार्बन से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इस कार्बन से जुड़ा हुआ C है, C के साथ 4 बॉन्ड बनाता O, फिर O, फिर H। इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा गया, ये कार्बन यहाँ पे हो गया, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, देखिए O डबल बॉन्ड बना लिया, 2 डबल बॉन्ड बना लिया, कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। यहाँ देखेंगे इसको हम बना देते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे C इसके साथ H है, इसके साथ H है, इसके साथ H है, और यहाँ पे जाएंगे H है। पुनः हम इसी स्ट्रक्चर को तोड़ के समझाएंगे ऐसे बनेगा। अब देखेंगे पोजीशन दे देते हैं, इसमें पूरे के पूरे पोजीशन में सबसे कम एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका पोजीशन हो जाएगा 4। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे पहले डायरेक्ट अटैच है कार्बन, यहाँ पे पहले डायरेक्ट अटैच है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन में फ़र्क हमें पता है, एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा 1। अब इस दोनों में देखेंगे, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट कार्बन है, कार्बन 6 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कार्बन के जस्ट बाद ये जुड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये जस्ट बाद जुड़ा हाइड्रोजन, 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 कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो प्रायोरिटी इसको लेंगे एटॉमिक नंबर में, ये 2 हो जाएंगे। और ये पता है लास्ट कुछ भी नहीं, 3। यहाँ फिर से ध्यान देंगे 3 हम कैसे दूँ, इसमें दोनों में अंतर, कार्बन 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 के बाद फिर देखेंगे सेम मिल गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, इसीलिए प्रायोरिटी इसका 2, 3 होगा। अब देखेंगे 4th को इग्नोर करके चलेंगे, और किस पे है 4th पोजीशन देखिए हॉरिजेंटल पे ही है, हॉरिजेंटल पे है। अब नियम अप्लाई करेंगे, 1 से जाएंगे 3 की ओर, 2 के रास्ते हम घुमा रहे हैं घड़ी, घूमते 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 इधर आया, मतलब एंटी क्लॉक, क्लॉक वाई का एगेंस्ट, एगेंस्ट मतलब एंटी हो गया। अब यहाँ पे देखें एंटी क्लॉक घुमा, एंटी क्लॉक का लिख दिए, कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका कन्फिग्रेशन आर होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ये क्या होंगे, आर या एस, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले सोचेंगे कायरल होगा कि नहीं, ये सब तीनों के तीनों कायरल था, ये कायरल ही नहीं होगा, sp3 तो होगा, लेकिन दोनों के दोनों ये सेम मिल जाते हैं, दोनों के दोनों ये सेम मिल गया। हम बोले चारों के चारों डिफरेंट, ये ना आर होगा, ना एस, ना कायरल, ना एसिमेट्रिक, ये गलत है। तो कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए आप, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रायोरिटी आप दे दीजिए, 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, 4 कौन होगा। इसका हम स्ट्रक्चर जस्ट लाइक बना के आप लोग को दिखा दिए हैं कि C होगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे देखिए इसके बाद इसको अगर बनाया जाए, किस तरीक़ा से बनाया जाए, ये कार्बन से जो अटैच है C है, H से अटैच है, H से है, O से अटैच है, H से अटैच है। यहाँ पे देखेंगे क्या प्रायोरिटी होगा, कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, एक डेग आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद जस्ट लाइक O और O अटैच है डायरेक्ट, जस्ट लाइक H तब O अटैच है, इसके बाद H और O अटैच है। इसमें अगर बात किया जाए C के बाद 2 डबल बार अटैच है, तो इसका प्रायोरिटी में 1 नंबर प्रायोरिटी ये होगा। दूसरा नंबर बात किया जाए, अब इस दोनों में प्रायोरिटी 1 कैसे होगी आप लोग समझ गए, C के बाद O है, फिर O अटैच है। यहाँ पे देखेंगे C के बाद H है, फिर H है, फिर तीसरा बार O है। यहाँ पे देखेंगे C के बाद H है, सेकेंडरी में O है, इसी से डायरेक्ट अटैच है। इसके बाद H है, फिर O है। इसमें देखिए प्रायोरिटी C के बाद 2 O है, इसीलिए इसका 1 होगा। अब इस दोनों में क्या होगा, इस दोनों में प्रायोरिटी देखा जाए C हो गया, यहाँ पे कार्बन से अटैच है, ध्यान देंगे, उसके बाद H हो गया, ये O हो गया, मतलब ये डायरेक्ट इससे अटैच है, फिर इससे अटैच है,
यहाँ दो, अगर दो को गिनती करेंगे कार्बन के बाद 1 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है, यहाँ दो गिनती करेंगे, अगर तीनों बॉन्ड अगर गिनती करेंगे, इस जो तीनों से अटैच होगा, एक कार्बन से अटैच है, एक ऑक्सीजन से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है। इसका अगर 3 गिनती करेंगे, एक अटैच है, किससे अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, दूसरा भी कार्बन से अटैच है, तीसरा भी हाइड्रोजन से, चौथा हाइड्रोजन आ जाता है। इसका इस दोनों में प्रायोरिटी करेंगे, एक ये हो गया। इस दोनों में अगर चूज किया जाए प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा प्रायोरिटी। और तीसरा थर्ड में प्रायोरिटी ये जाएंगे। हाइड्रोजन को एक, हाइड्रोजन का एक होता है, आप लोग ध्यान देंगे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। आप लोग इसमें अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो करना क्या है, ये मैं यहाँ याद कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे। ये एक रामबाण की तरह है, इस तरीका से ही एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रायोरिटी याद रखेंगे। भीविया कर देते हैं, क्वेश्चन अधिकतम इस प्रायोरिटी से आता है, हम समझाएंगे इसके बाद क्यों आया, इसके बाद क्यों आया, ये आप प्रायोरिटी याद कर लेंगे, समझ गए। ये आप केस याद कर लेंगे। इसके बाद ये होता है OH, फिर COOH होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसके बाद अगर किया जाए यहाँ पे ये, हम ये लिख देते, इस बीच में ये कर लीजिए आप, इस जगह CH2OH कर लीजिए, यहाँ पे CH2OH कर लीजिए, इस जगह CH2OH, फिर CH3 कर लेंगे प्रायोरिटी। अब यहाँ पे देखें क्या कन्फिग्रेशन होगा। लास्ट पोजीशन कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, और 1 से तीसरे में जाएंगे। तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट से 2 ये आया और तीसरा ये आया। 1 से लेके 2 के रास्ते 3 में गए, मतलब एंटी क्लॉक घुमा, एंटी क्लॉक का लिख दिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा। ये हम तोड़ के समझा कि इस तरीका से लिखा जाता है, इससे इस तरीका से लिखा जाता है। फिर देखेंगे सेकेंड में, ये क्वेश्चन में R होगा या S होगा, फिर लिख लेंगे। सबसे इसमें लास्ट में बात किया जाए तो पहला ये एक ही होगा, सबसे कम एटॉमिक नंबर इसका होता है हाइड्रोजन का, चौथा पोजीशन ये हो जाएगा। अब बात किया जाए इसमें कैसे करना है, देखिए इसे आप कैसे ध्यान देंगे। देखिए ऐसा होता नहीं, लेकिन याद करने के कंसेप्ट से हम बता रहे हैं। एक बॉन्ड हो गया तो इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, दूसरा बॉन्ड में दूसरा कार्बन जुड़ा है, तीसरा में तीसरा जुड़ा, ऐसे सोचेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रिक हम बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं एक्चुअल केमिस्ट्री में, याद करने के पर्पज से बता रहे हैं। इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड है, एक CH, एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा, ऐसे सोचेंगे। यहाँ पे जैसे कि प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा देंगे, डबल बॉन्ड का फिर प्रायोरिटी देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड का देंगे। इसलिए कि यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको ऐसे रिपीट करना है कि जस्ट लाइक एक है, ये 2 बार और ये चीज़ है, ऐसे सोचना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक बार ये है, एक बार और होगा, ऐसे सोचना है। बस ऐसा होता नहीं है, लेकिन याद करने के पर्पज से बताते हैं, याद कैसे रखेंगे कंसेप्ट, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। और एक CH3 सिंगल बॉन्ड है, एक CH3, ऐसे ही सोचना है। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे, चौथा पोजीशन ये आ गया, इसमें प्रायोरिटी पूछा जाए, सबसे पहला प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा। तो ये कहाँ है, पहला प्रायोरिटी। दूसरा प्रायोरिटी दिया जाएगा डबल बॉन्ड वाले को, तीसरा प्रायोरिटी दिया जाएगा CH3 को। यहाँ देखिए इस दोनों से ज़्यादा है क्योंकि 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है तो डबल बॉन्ड। अब यहाँ 1 से लेकर 3 की ओर जाएंगे, 2 के रास्ते देखिए गए। अब ये कौन सा, ये एंटी क्लॉक में जा रहा है, एंटी क्लॉक में लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, वही होगा, S हो जाएगा। एक मिनट ध्यान दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल पे है और एंटी क्लॉक गया, एंटी क्लॉक हुआ तो R होगा, R कन्फिग्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए जस्ट लाइक इसे फिशर में कन्वर्ट कीजिए, आप लोग को सिखाए थे हम, कन्वर्ट करेंगे फिशर में तो करेंगे क्या, CH3, फिर यहाँ पर HCl, यहाँ पे कर लेंगे Cl, यहाँ पे कर लेंगे H, यहाँ पे कर लेंगे CH3। कोई बोलेंगे सर ऐसे नहीं, हम आप सिखाए थे ऐसे भी इसे बना सकते, हाँ बना सकते हैं, और करके इसे ऐसे ही बना सकते हैं, कन्फिग्रेशन एक ही होगा। यहाँ पे कर लीजिए आप Cl H CH3, यहाँ पे कर लीजिए Cl H CH3, इसी तरीक़ा से इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमको तो सिखाएं एक कायरल वाला, लेकिन हमें यहाँ देखने को मिलता है 2 कायरल वाला, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए बनाएंगे कैसे, देखते हैं।
आपको एक कार्बन इसका IS बनाना है, आपको मेंशन रहेगा, ऐसे मेंशन रहेगा 1 2 3 4। पूछा जाएगा 2 नंबर और 3 नंबर वाले कार्बन जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 2 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 नंबर वाले कार्बन का, 3 नंबर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। 1 2 3 4 यही पूछा जाएगा कि हमें 2 और 3 वाले बताएंगे। इस टाइप से एक जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में। अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, इसी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। देखेंगे, एक मान लेना है, इतने को मानना है कायरल में, एक मानना है नीचे वाले को कायरल में। यहाँ देखेंगे, सबसे अगर प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट किस से अटैच है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, एक हाइड्रोजन से, एक Cl से, एक कार्बन से अटैच है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये Cl सबसे ज़्यादा होता है, Cl सबसे ज़्यादा होता है तो हो जाएगा कितना, Cl का एक प्रायोरिटी हो जाएगा। हाइड्रोजन तो आप लोग को पता हो एक ही होता है। देखिए यहाँ पे इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कायरल में देखेंगे कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का प्रायोरिटी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन सबसे कम होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका 4 हो जाएगा। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन से जस्ट लाइक आगे बढ़ेंगे, कार्बन से आगे बढ़ेंगे Cl आता है, Cl आता है, H आता है, यहाँ पे जाएंगे तो H है। इसमें अगर देखा जाए एक के बाद यहाँ पे 2 और 3 में कौन 2 और 3 आएगा, तो दूसरा नंबर का प्रायोरिटी में ये आएगा। दूसरा बार उस पर देखेंगे, दूसरा प्रायोरिटी ये आएगा, तीसरा ये आएगा। फिर से ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ अच्छा से ध्यान देंगे, फोकस कीजिए इस जगह पे। यहाँ पे देखिए, एक पे CH3 है, यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ तो कार्बन है ही, हम ये दोनों में कंपेयर करते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे मतलब इसके बाद CH है, फिर है Cl है, फिर है CH3 है। डायरेक्ट कौन कौन सा आता है देखेंगे, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन फिर क्लोरीन है, तो इसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा या S होगा, देखेंगे हम चलेंगे 1 से लेके, 1 से जाएंगे कहाँ पर, 3 की ओर जाएंगे, 1 से जाएंगे 3 की ओर, 1 दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। किस डायरेक्शन में जा रहा है, 1 से हम गए 3 की ओर, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉक जा रहा है, R कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि लेस प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, इसका हो जाएगा R। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जूम करेंगे, इसे हम नीचे खींच के लाते हैं, इस स्ट्रक्चर को नीचे खींच के लाते हैं। जैसे हम इसे ले गए थे ना, हम यहाँ तोड़ के ही लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, इसका 1, इसका 4, इसका 2, इसका कितना होगा, तो इसका 2 के बाद इसका 3, इधर रोटेट करेंगे 1 से लेके 3 पर जाएंगे, 2 के रास्ते इधर गए एंटी क्लॉक में गए, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा R हो जाएगा दूसरे नंबर। अब इसे एक का तो हम बता दिए क्या होगा, R होगा या S होगा, इसे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अब नीचे वाले को उठा के लेके आते हैं, इसको उठा के लाएंगे, यहाँ ऐसे बना हुआ है CH3, यहाँ पे Cl, और यहाँ जाएंगे तो कार्बन के साथ H है, फिर इसके साथ Cl जुड़ा है, फिर इसके साथ CH3 जुड़ा है। अब आप लोग ये बताएंगे कि प्रायोरिटी में बताएंगे क्या होगा, देखेंगे इसका बात किया डायरेक्ट अटैच, क्लोरीन का क्लोरीन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन आप लोग को पता होगा कि 1 ही होता है, तो ये सबसे लोएस्ट होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कार्बन के आगे जाएंगे तो H मिला, इसके साथ H मिला, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ Cl मिला, लेकिन यहाँ H ही मिला, तो ये 2 हो जाएंगे, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। यहाँ घुमाएंगे, यहीं पे आपको मिल रहा है कहाँ, हॉरिजॉन्टल पे ही मिल रहा है, तो हम गिनती करेंगे, वही रूल लगाएंगे, रूल लगाएंगे HCS, मतलब हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज, तो S होगा। यहाँ क्या हो रहा है, 1 से हम 3 की ओर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पे है लेकिन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज होगा तो S हो जाएगा। एक का कॉन्फ़िगरेशन R आया, एक का S आया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज़ समझ में आएंगे। अगर किसी को नहीं, दूसरे बार यहाँ पे वीडियो को फोकस कीजिए, देखिए तो समझ में आ जाएंगे। तीसरा हम इस पे चलते हैं, इस पे आप फोकस कीजिए, तो चौथे नंबर क्वेश्चन पे इसे गिनती कर लेते हैं। इसमें इसका अगर बात कर दिया जाए तो हम यहाँ पे इसे तोड़ के लिख देते हैं। देखिए
अब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन फिर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन, डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन वाले को इसको हम लिख देते हैं, ये 1 नंबर ये हो जाएंगे। इस पोजीशन को 4 हो जाएगा एटॉमिक नंबर से। यहाँ पे कार्बन तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन से आगे हाइड्रोजन तो आगे हाइड्रोजन, फिर यहाँ आएंगे तो हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ फिर आएंगे तो कार्बन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये हो जाएगा दूसरा। मतलब 2 नंबर मिल गया ये, और 3 नंबर हमें मिल जाएंगे, एक के बाद 2 तीसरा ये मिल गया। अब घुमाएंगे, 1 से लेके 3 पे गए 2 के रास्ते, ये इधर घुमा, वही जो हम लोएस्ट बोले हैं कहाँ पे है, लोएस्ट हॉरिजेंटल पे है, हॉरिजेंटल पे है, इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज होगा तो आर हो जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन आर होगा। इसका कन्फिग्रेशन की बात किया जाए देख लेते हैं। 1 नंबर में डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा, एक ये हो गया, हम यही लिख देते तोड़ के, नीचे वाला लिख देते हैं। इसे करेंगे क्या, ये कर दिए, यहाँ पे 1 नंबर हो गया, यहाँ पे 4 नंबर हो गया, यहाँ पे बात किया जाए यहाँ कार्बन है ना, ये कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन फिर हाइड्रोजन है, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो गया। 1 से लेके 2 के रास्ते 3 पे जाएंगे, इधर घुमा दिए, यहाँ पे तो वही लगाएंगे HCS वाला ट्रिक लगाएंगे। ये किधर घूम रहा है, ये किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज हम लिख दिए हैं। क्लॉकवाइज में रोटेशन क्या होता है, आर रोटेशन, आर होता है, आर नहीं एस होता है, क्लॉकवाइज में एस होता है, तो लिख देंगे एस, मतलब इसका कन्फिग्रेशन एस आया। हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आगे होंगे। 2 क्वेश्चन और कराएंगे, इस पर पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिए, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए देंगे। अब इसे आर एस कैसे बनाएंगे, जैसे हम इसका कैरल निकाल लेते हैं, 2 नंबर वाले को निकाल लेते हैं, यहाँ कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे O है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो O वाले पहले होता है, 1 नंबर ये हो जाएगा। हाइड्रोजन वाले आप लोग को पता होगा, हाइड्रोजन का सबसे कम होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन है, Br है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, कार्बन के बाद Br 1 से जुड़ा है, 1 से हाइड्रोजन, 1 से कार्बन जुड़ा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 नंबर। आप लोग को सिखाए हैं 1 से लेके 2 के रास्ते 3 पे जाएंगे, इधर हम घुमा दिए। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल लेस प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजेंटल पे है, और कौन सा क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे वाले को बनाएंगे इस तरीक़ा से, तो करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3BrH, यहाँ कार्बन है, सबसे ज़्यादा Br होगा तो Br का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप बात कीजिए, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ जाएंगे तो O मिला, फिर H मिला, फिर H मिला, फिर CH3 मिला, यहाँ H मिल रहा है, यहाँ पे दूसरा नंबर ये हो जाएगा, तीसरा नंबर ये हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे कम होता है, चौथा नंबर ये हो गया। 1 से 2 के रास्ते 3 पर जाएंगे, घुमा दिए, हॉरिजेंटल लेस प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल पे है, 1 से लेके हम 2 के रास्ते 3 पे गए, ये घूम गया क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया, ये आर हो गया, कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा, एस इसका हो गया, इसका आर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सी, यहाँ पे जो है COOH है, यहाँ ये है, फिर यहाँ ये है, फिर यहाँ कार्बन है, तो ध्यान अगर देंगे तो यहाँ कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, फिर ऑक्सीजन है, यहाँ डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच है। अगर डायरेक्ट यहाँ नाइट्रोजन से डायरेक्ट, नाइट्रोजन और कार्बन में देखेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन हो गया 1। यहाँ कार्बन के बाद क्या है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए कार्बन के बाद क्या है, कार्बन के बाद यहाँ पे, कार्बन के बाद देखिए नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन 7 ही होता है, तो 2 नंबर वाला जो होगा ये हो जाएगा। देखिए कार्बन के बाद यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ही है, तो ये वाले ग्रुप बड़ा हो जाएंगे। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, और आपको पता है कि हाइड्रोजन बहुत कम होता है, 4 हो जाएगा, और 3 नंबर वाले ये होगा। 1 से लेके हम 2 के रास्ते 3 पर जाएंगे, लेस प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल पे है, क्या हो जाएगा, घुमाएंगे तो घुमाने के बाद ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम वहाँ पे सिखा दिए क्लॉकवाइज एस होगा, इसका कन्फिग्रेशन एस हो जाएगा। इसका बात किया जाए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ सी है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाले 1 हो जाएगा। इस कार्बन में, कार्बन के बाद H है, H के बाद N है, कार्बन के बाद कार्बन फिर H है, यहाँ पे N मिल रहा है, ये वाले ग्रुप को दूसरा मानेंगे, मतलब हम मानेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे घुमा लेंगे। देखिए घुमाते हैं तो क्या होगा, 1 के रास्ते 1 से लेके 2 के रास्ते 3 पर जाएंगे, घूम रहा है क्या, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज दोनों SSE होगा, दोनों SSE होगा। फिर से एक बार देख लिया जाए, देखिए 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4, 1 के रास्ते 2, ठीक है, हाँ SSE होगा, दोनों का हो गया SS। आप लोग को समझ में आ होंगे हम कैसे बताए हैं। यहाँ पे ध्यान दें, किसी के मन में होगा सर हमें एक चीज़ बताइए, हम
हमें सी बताइए, जैसे कि हम बताए CH2OH में प्रायोरिटी बताइए। देखिए हम इसका प्रायोरिटी ज़्यादा बताएं, क्यों बताएं? कार्बन के बाद कितना है, कार्बन के बाद एक अंक जाएंगे तो हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक अंक जाएंगे तो हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे दूसरा अंक जाएंगे तो ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ दूसरा अंक जाएंगे तो हाइड्रोजन ही मिलता है, इसलिए प्रायोरिटी इसका ज़्यादा देंगे, इसका कम देंगे। देखिए इसमें प्रायोरिटी हम क्यों दिए, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है 8, इसीलिए 1 दिए। कार्बन का होता है 6, उसके बाद इसीलिए 6 दिए। फिर यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन के बाद डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ कार्बन के बाद डायरेक्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच है, इसीलिए इसका प्रायोरिटी 1 2 3 होगा। यहाँ पे टर्सरी मतलब 3, ब्यूटाइल में 3 क्राउडिंग रहेगा, 3 चीज़ जुड़ा रहेगा, तो 2 रहेगा आइसो हो जाएगा। इथाइल हम बता दिए, ये आपको हम बता दिए हैं। आइसोमर नहीं, नोमेनक्लेचर हम बता दिए, ये हम आपका प्रायोरिटी बता दिए। प्रायोरिटी में कैसे इसे बनाएंगे, इसे कैसे बनाएंगे बता दिए, इसे आप याद कर लेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे अप्लाई करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को R और S कॉन्फ़िगरेशन समझ में आगे होंगे, आप लोग को RS कॉन्फ़िगरेशन समझ में आगे होंगे। आप लोग कोशिश करेंगे, आप लोग के पास जो बुक होगा RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे, या JEE मेन हो या IIT हो या फिर नीट का हो, कहीं का क्वेश्चन हो, आप लोग बेहिचक बनाइए। अगर प्रॉब्लम होगा तो हमें व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। मेरा नंबर है, लिख लीजिए, मेरा नंबर हुआ 7782891672। फिर से लिख लेंगे 7782891672। इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमें फॉर्मेशन कीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया था, हम इसी विधि से उस क्वेश्चन को हल कर देंगे। ये बोर्ड में भी पूछा जाएगा, JEE में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाएगा, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आगे होंगे। आप लोग को छोटा मोटा काम करना है, अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए कि देखो सर पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, तुम भी पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू।